अच्छा, कभी प्रेस्क्रिप्शन देखा है किसी प्रैक्टिशनर का, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन देखा, उसमें कुछ अजीब अजीब वर्ड लिखे होते हैं जिसका मतलब हमें नहीं पता होता। एनीबॉडी नो द मीनिंग ऑफ RX जो स्टार्टिंग में लिखा होता है? हैव यू एवर सीन दिस? लिखा होगा ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस RX? इसका मतलब होता है आई प्रेस्क्राइब यू टेक, लाइक आई एम एडवाइजिंग समथिंग टू यू एंड यू शुड फॉलो दैट। सो आई प्रेस्क्राइब यू टेक, ये इसका मतलब होता है। तो ये हमारे काम का नहीं है, अभी काम का नहीं है, पर ऐसे कुछ वर्ड जो हमारे अभी काम आएंगे हम उनके बाद यहां पे करेंगे। चलो, सो इफ यू गेट दिस, इसका मतलब होता है विद। व्हाट इज दिस? तो अगर मैं कभी ये लिखूं या कोई भी ये लिखे, दैट मीन्स विद। लिखने की स्पीड थोड़ी फास्ट रखना, कंटेंट बहुत सारा होता है, लिखना होता है, तो अभी हैबिट है या नहीं है, बट लिखने की स्पीड थोड़ी फास्ट रखना। तो इट इज विद, तो दिस इज विच। इफ यू गेट दिस सफिक्स एक्टोमी, एक्टोमी का मतलब होता है कट एंड रिमूव। If we cut something from the body and permanently remove it, or we cut something permanently that cannot be ligated ever again, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एक्टमी। हैव यू एवर हर्ड अ वर्ड गैस्ट्रेक्टमी और एपेंडिसेक्टमी? हम बोलते हैं ना कि किसी के अपेंडिक्स बेसिकली एक आपकी बॉडी का पार्ट है। अपेंडिक्स जब इन्फ्लाम हो जाती है, जब अपेंडिक्स आपकी बॉडी में यूजफुल नहीं रहती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो सम टाइम वी हैव टू सर्जिकली कट इट एंड रिमूव इट। तो एक्टमी, इफ यू गेटिंग अ वर्ड एक्टमी, ये सफिक्स है, इसका मतलब क्या होगा? परमानेंटली कट। permanently cut and remove. If you get a word stomy, stoma, stomata सुना है? प्लांट में स्टोमेटा होते हैं, लीफ में होल्स होते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमी इज द वर्ड दैट इज होल फॉर्मेशन और होल मेकिंग। ऑनलाइन वालों को फॉन्ट्स क्लियर दिख रहे हैं? बिकॉज आई एम सीइंग द स्क्रीन, ये उसमें उल्टा दिख रहा है मेरे को। मेकिंग अ होल, लाइक कहीं ऐसा हुआ कि किसी का कोई ऑपरेशन हुआ, उसके कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है कोलोन, उसमें इन्फेक्शन हो गया, सो वी कट द लार्ज इंटेस्टाइन जस्ट अबव द कोलोन और उसे बॉडी के बाहर कहीं ओपन कर देते हैं और अंदर के पार्ट को हील होने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे समझो कि सपोज this is the entire length of colon and this part get infected, ये वाले पार्ट में आपने तो सर्जरी करी है, इसे हील होने के लिए छोड़ दिया। सो यहां से हमने इस पार्ट को कट किया और बॉडी के बाहर, दिस इज बॉडी वॉल, बॉडी के बाहर यहाँ ओपनिंग बना के छोड़ दिया। सो ये वाला पार्ट अब यूज नहीं होगा, ये वाला पार्ट यहाँ से बाईपास हो जाएगा। सो स्टमक के इस एरिया में हम होल बना देते हैं, यहाँ से इंटेस्टाइन को बाहर बॉडी के ओपन कर देते हैं, दैट इज स्टोमी। बॉडी में कहीं होल बनाना, परमानेंटली कट आपने नहीं किया, दैट विल बी क्लोज्ड लेटर, बट अभी के लिए आपने जस्ट एक होल बनाया। सो आई एम आस्किंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपको वर्ड क्लियर सीधे दिख रहा है? बिकॉज मुझे इन्वर्टेड दिख रहा है स्क्रीन पे। क्लियरली विजिबल, ओके। So these are certain general terms। हमने 4 टर्म की बात करी है, ऐसी टर्म आगे आती जाएगी, हम उसके आगे आगे बात करते जाएंगे।